हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है संदीप और गोलू। गोलू कहता है कि संदीप भैया, मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे छलावा के बारे में। ये छलावा क्या होता है? छलावा एक भूत होता है, वो किसी का भी रूप बदली कर सकता है। यानी कि तुम्हारा बेस मेरा बेस फटाक से वो 1 मिनट में इधर उधर किधर भी जा सकता है और किसी को भी अपने वश में करके उसे गायब कर सकता है। उसे कहते हैं छलावा। और दोस्त लोग को या अकेले इंसान को वो फटाफट उसके पीछे लगकर उसे मार देता है। उसकी बॉडी भी तलक नहीं मिलती और उसे कुछ ही सेकंड्स में गायब करता है। उसे कहते हैं छलावा। पर ये कहानी में कुछ समझा नहीं, मैं तुझे पहले से बताता हूँ। तो मुंबई से गोवा के बीच एक हाईवे है 66। वहाँ पर कहते हैं कि काफ़ी लोगों ने भूत प्रेत देखे गए हैं। इसके लिए वहाँ पर किसी का भी जाना आना मना है। पहले के किस्से बहुत कुछ हुए हैं फिल्मों में, किधर ना किधर तो आपने सुने ही होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैमिली की जिसने छलावा का सामना किया है। तो नेहा की फैमिली। नेहा एक लड़की और उसके पिताजी विक्रम और उनके दादाजी और उनकी माँ और उनका भाई छोटा सा। इन लोग नेहा के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये शॉर्टकट यूज़ कर ले। विक्रम के दादाजी कह रहे थे, बेटा सोच समझ के ये हाईवे चुनना, क्योंकि यह हाईवे मुसीबत हो सकता है। ना बोर्ड है ना कुछ। अरे तो उन्होंने कहा कि ये सब फिजूल की बातें हैं, हमें जल्दी पहुंचना है, इसके लिए हम शॉर्टकट ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है कि रात के 6 साढ़े 6 हो जाते हैं। फिर अंधेरा होते ही उन्हें क्या हो जाता है क्या पता। विक्रम के पापा बोलते हैं, विक्रम बेटा, मैं पहले ही बोला था तुझे, इस गाड़ी ये हाईवे के यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा हमारे अलावा। तो वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपनी बाइक पर था। उसे देखकर विक्रम की गाड़ी रुक जाती है और वो इशारा करता है, गाड़ी रोको। उसके बाद वो गन निकालता है। विक्रम के पापा कहते हैं, विक्रम गाड़ी भगाओ। उसके बाद नेहा भी कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन लोग अपनी गाड़ी बहुत तेज़ भगाते हैं। भगाते भगाते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है और कहता है, विक्रम कहता है, अरे ये तो कोई गुंडा या लुटेरा होगा। फिर विक्रम के दादाजी कहते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो आदमी मुझे बहुत भयानक लग रहा है, उसके हाथ में गन थी, कहीं हमें मार ना देता था। फिर विक्रम कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप खामखा डर रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ में। उसके बाद बहुत अंधेरा होता है और एक गाड़ी एक जगह पे जाकर रुक जाती है। विक्रम कहता है, अरे गाड़ी को क्या हो गया अचानक। फिर नेहा कहती है, हमें एक तो लेट हो रहा है और ये गाड़ी ऐसे जगह पे रुक गई है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अचानक उनकी गाड़ी हिलने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, वो मैकेनिक के कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा कि क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन लोगों ने विक्रम ने कहा, हाँ मेरी गाड़ी ख़राब हुई है। तो आप मैकेनिक हो? हाँ मैं मैकेनिक हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, बताइए मुझे। तो उसने कहा, ज़रा मेरी गाड़ी को देखो। तो उन्होंने वॉलेट खोलने को कहा। उतने में विक्रम का लड़का बोला, अरे कहीं ये गाड़ी और ख़राब तो नहीं कर देगा, आप एक काम करो, इसके पीछे जाओ, कहीं वो अच्छे पार्ट निकाल कर पार्ट के कहीं वो यूज़ ना कर ले। तो उन लोग ने वहाँ पर जाकर उनकी गाड़ी रिपेयरिंग हो गई। उसके बाद मैकेनिक ने फिर विक्रम उसे पैसे दे रहा था। मैकेनिक ने कहा, नहीं नहीं, इतने से काम के लिए क्या पैसे लूँ। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैकेनिक ने कहा, क्या आप मुझे आगे तलक लिफ्ट दे सकते हैं। उन लोग सोचने लगे। फिर नेहा की माँ बोली,
ऐसे अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना अच्छा होगा क्या? तो विक्रम कहता है, इतने रात में उसने मदद की है, कोई इंसानियत नाम की चीज़ है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही फंसे रहते थे। उसके बाद वो मैकेनिक उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, अरे साहब, आप इस रास्ते से क्यों आए हो? तो विक्रम कहता है, हमें शॉर्टकट लगा अच्छा, इसके लिए हम यहाँ से आ गए। फिर उसने कहा, अरे साहब, यहाँ पर कोई छलावा है, वो लोगों को मार रहा है और उनकी गाड़ी और आदमी को भी गायब कर देता है। मतलब आपको लगता है यहाँ पर इस हाईवे के यहाँ पर भूत है? हाँ, यह हाईवे 66, मतलब इसे रात में आने का मना है। आपको कोई रोका नहीं क्या? हाँ, एक आदमी पीछे लगा हुआ था। उसके बाद वही आदमी बाइक लेके उनके पीछे खड़ा था। उसने कहा, बाइक बाइक वाला आदमी है, उसकी बात मत सुनना, तुम गाड़ी लेकर चलो। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए उन लोग गाड़ी भगाते गए, पर वो आदमी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। उस मैकेनिक की बात मानकर उन लोग एक गाड़ी एक जगह पे रोक दिए। उसने कहा, वही छला हुआ है, हमें वो मारना चाहता है, इसके वजह से हमारा पीछा कर रहा था, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। उसके बाद वो मैकेनिक चला जाता है। रात बहुत हो जाती है, रात के 10 बज चुके थे। उन लोग कहते हैं, ये मैकेनिक कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में उसने कहा, नेहा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ है? तो उसने कहा, हाँ, यहाँ पर कोई ढाबा लगता है। वहाँ पर उन्होंने देखा सुनसान रास्ता पर, वहाँ पर काफ़ी सारे लाइट्स थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई ढाबा या होटल है। इसके लिए उन लोग वहाँ पर गए, तो उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ पर एक ढाबा था, उन लोग सब लोग वहीं गए और बैठने लग गए। शुरू शुरू में उन्हें अच्छा लग रहा था, खाना पीना सब अच्छा ही था। उसके बाद नेहा के माँ को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उससे सब गड़बड़ लग रहा था। वो जब भी हनुमान जी की जालिसा पढ़ रही थी, उन्हें वो खंडर लग रहा था। इसके लिए उसने कहा, विक्रम, तुम जो देख रहे हो वो सही में नहीं है, तुम्हारा वहम है, वो छलावा है, हम उसके जाल में फंस चुके हैं। तो उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो कितने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हें झूठ लग रहा है तो मैं तुम्हारे फ़ोटो खींचकर तुम्हें बता देती। विक्रम की वाइफ ने फ़ोटो खींचा। जैसे ही उन्हें पता चला, उनके होश उड़ गए। वो पूरा खंडर था, वहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन लोग के अलावा कोई भी नहीं है। उन लोग भागते गए, फिर उन लोग वही जगह पे पहुँचे। तो उन लोग ने कहा, कुछ भी हो जाए, हमें गाड़ी में जाना ही चाहिए। उतने में उन लोग गाड़ी में चले गए। उन लोग ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, तो उन लोग एक ही जगह पे घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही करते करते उन लोग ने एक ही रास्ते के 6-7 राउंड लगा दिए। उसमें उन लोग के 1.5 घंटा चला गया। उन्हें वो एक ही माइलस्टोन दिख रहा था, हाईवे 66। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। फिर नेहा ने कहा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो उसने अपनी लिपस्टिक ली और वहाँ पर उसका नाम लिखा, और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पता लगेगा कि हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं या नहीं। जैसे ही उन लोग ने गाड़ी स्टार्ट की, तो उन लोग एक ही जगह पे घूम रहे थे। उसके बाद उन लोग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर वो एक जगह पे जाके रुके। उतने में वो जो नेहा का भाई है, वो वहाँ पर भागने लगा जंगलों में। तो विक्रम के दादाजी उसके पीछे भागने लग गए। उन्होंने देखा तो जो लड़का था वो अपने तालाब के यहाँ पर पहुँचा और उसने वहाँ पर जाने की कोशिश की। उसके पीछे विक्रम के दादाजी भी जा रहे थे। तो उसने देखा वो लड़का वो नहीं था, वो छलावा था। उसके बाद विक्रम के दादाजी को उसने वही मार दिया, और वो धीरे धीरे वहाँ पर से आने लग गए और कहने लगे, मैं उसे ढूंढने के गया था, वो नहीं मिला, मुझे लगता है कि कोई मंदिर के यहाँ पर गया होगा।
अच्छा, तुम्हें ये लगता है? उसके बाद जो आदमी उनको फॉलो कर रहा था उनके सामने आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की और मैं तुम्हें कितनी बार आवाज़ें लगाई, तुम मेरे को देखकर भागे क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आप छलावा हो, क्योंकि उस मैकेनिक ने कहा था यहाँ पर यही छलावा है। मैं छलावा नहीं, वो छलावा था, तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा था। अगर तुम उसके साथ में और रहते थे तो तुम्हें मार देते थे सब लोग को मिलकर, क्योंकि वो छलावा है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ उनकी। तो फिर वो एक ऑफ़िसर निकला, मतलब आईपीएस ऑफ़िसर यानी कि पुलिस। तो उसने उनकी डिटेल निकाली और उन्हें फ़ोटो दिखाई। उनमें काफ़ी लोग जा चुके थे, जो रास्ते में मिले थे उन्हें, जो लोग। तो उसने कहा, अच्छा इन लोग ये सब के सब मर चुके हैं। तुमने जिससे वो लिप मांगा था, उनके 1 महीना पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि छलावा ने उसे मार दिया था। उसका आरोप लेके वो आपको कंफ्यूज कर रहा था। उसके बाद चलो फिर सिट यानी कि तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। उन लोग ने काफ़ी कोशिश की, उन लोग जंगल बिंगल में जाने लग गए, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा टाइम ख़त्म हो गया उनका। फिर उसके बाद वो ऐसे जगह पे यानी कि ऐसे घर में गए, वहाँ पर सब भगवान की फ़ोटो वीटो लगी हुई थी। वहाँ पर विक्रम के दादाजी नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर ही रुकता हूँ, चलो चलो घर भी जाना है और तुम्हारे भाई को भी ढूंढना है। उसके बाद नेहा को शक हो गया, दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा था हम शादी को लड़का देखने जा रहे थे ना, वो डायरेक्ट घर जाने की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर अचानक विक्रम को दादाजी ने बुलाया। उसके बाद जैसे ही विक्रम उनके सामने जाने वाला था, उस ऑफिसर ने रोका उन्हें और कहने लगा, ये कोई दादाजी नहीं, ये छलावा है, आपको वो मारना चाहता है, हमारे लोग को अलग कर रहा है वो आपसे। विक्रम बहुत ज़िद्दी था, उसने लगा कि वो पुलिस वाला उसे झूठ बोल रहा है, इसके लिए उसने वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश की। उसने काफ़ी कोशिश की। उसके बाद जैसे ही विक्रम उनके दादाजी के सामने गया, दादाजी उनका गला दबा रहे थे और वो चिल्ला रहा था, कोई बचाओ। उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर है उसने उन्हें एक डंडा मारा, वहाँ पर वो मिट्टी बन गए। उसके बाद वो समझ गए, वाकई में आप सच कह रहे थे, ये सिर्फ छलावा की चाल है। फिर नेहा का भाई कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, हमें इस घर के अंदर ही रहना है, हमें यहाँ पर ही सुरक्षित है, नहीं तो ये छलावा हमें मार देगा। उसके बाद वो घर के अंदर ही थे। जैसे ही नेहा का भाई आया, सब लोग कहने लगे ये भी छलावा है लगता है, नहीं ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद उन लोग ने उसे अंदर लिया और कहने लगा, कहा था? तो उसने कहा कि मैं मंदिर के यहाँ पर छुपा हुआ था, क्योंकि एक अजीब सा आदमी मुझे फॉलो कर रहा था और मेरे ऊपर ही नज़र रखे हुए था, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। उसके बाद जैसे ही रात के 3 साढ़े 3 बजे उस छलावा ने आखिरी चाल चली। वहाँ पर जो घर था वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जमा किया, करीब 60-70 लोगों को। उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उनमें से एक दादाजी भी थे, वो समझ गए अब दादाजी उनके बीच में नहीं रहे। उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस हाईवे के यहाँ पर उन्होंने दादाजी को खो दिया। छलावा ने काफ़ी कोशिश की उन्हें घर में से बाहर निकालने की, पर नहीं निकले वो। जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो छलावा है, वो उनकी आंखों में देख रहा ही नहीं था, नीचे ही देख रहा था और अपने आंखें पलक झपका रहा था, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इसके वजह से फिर सुबह होते ही उसने कहा, आईपीएस ऑफिसर अगर आप ना होते तो मेरी फैमिली नहीं बचती थी। हाँ, मुझे यही काम के लिए भेजा है। कोई कोई उस हाईवे के यहाँ पर चला जाता है, मेरा काम उन्हें गाइड करना होता है, यानी कि उस मुसीबत से हटाना। अगर मैं वक्त पे नहीं आता था तो
वो तुम्हें मार देता था। चलो कोई नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बच गई और तुम्हारी जान भी। तो गोलू, कैसी लगी कहानी? कहानी काफ़ी अच्छी थी, पर मैं छलावा को कुछ समझा नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ छलावा क्या होता है। तो छलावा मतलब वो किसी का भी रूप लेता है और हमें अपने साथ ले जाता है और हमारा भरोसा जीतता है। हमें लगता है कि वो कोई हमारा दोस्त है, पर वो हमारा दोस्त नहीं, उसका रूप लेकर आता है और हमें एक ऐसे मुसीबत में डाल देता है, हम वहाँ से कभी नहीं आ सकते। जैसे कि हमारा रास्ता भटकाएगा या हमारे पहचान के लोगों की आवाज़ निकालेगा और हमें कंफ्यूज कर देगा। पर उससे बचने के तरीके क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि वो सामने सामने 1 मिनट में किसी की भी लाश गायब कर सकता है और ग्रुप के लोगों को भी एक एक करके अलग कर सकता है। उसे कहते हैं छलावा। और ये दिन ढलने और रात होने के टाइम पर ही आता है, यानी कि सुबह के 5 नहीं तो 4:30 बजे। अगर कोई व्यक्ति उस टाइम पर उस हाईवे के यहाँ पर चला जाता है तो छलावा उसे फटाक से पकड़ लेता है। इसके बचने के तरीके: छलावा होगा तो वो आपकी आंखों में सीधा नहीं देखेगा, अपनी आंखें पलक झपकाएगा और वो नीचे ही देखेगा, अपनी आंखों को नहीं देख पाएगा, हमारे आंखों के अंदर नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो छलावा है, इसके वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट करके भेजिए। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों, हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आगे ला पाऊँ। और दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल आप सब के लिए और कहानियाँ लाए। सपोर्ट करो, और कहानियाँ आने वाली बाकी है। मिलता हूँ ऐसी ही डरावनी कहानी में।